जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको तो न्यूज़ मिल गया होगा, आज इंडिया का MiG-21 क्रैश हुआ है। MiG-21 क्रैश होना तो कोई नया बात नहीं है, लेकिन इस क्रैश में हम कैप्टन ए गुप्ता जी को खो दिए, जो ज़्यादा दुखद बात है। दोस्तों, आप सब जानकर हैरान होंगे, पिछले 50 साल में इंडिया तकरीबन 170 से ज़्यादा पायलटों को MiG-21 की क्रैश की वजह से खो दिया है। मतलब हम चीन और पाकिस्तान के साथ जंग में जितने पायलट हमारे शहीद नहीं हुए हैं, उससे ज़्यादा पायलटों की मौत MiG-21 की क्रैश से हुआ है। तो अब सवाल उठता है, इंडियन एयरफोर्स अब तक क्यों MiG-21 को यूज कर रहा है, और जो क्रैश की वजह से हम पायलटों को खो रहे हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए, हम तो नया प्लेन ले लेंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस और ट्रेंड पायलटों को हम खो रहे हैं उनका भरपाई कैसे करेंगे। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए और ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आज दिन में 1 बजे के करीब एयरफोर्स ने ट्वीट करके MiG-21 की क्रैश के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि ज़्यादा डिटेल्स में तो कुछ नहीं बताया गया था। MiG-21 कौन सा एयरवेज से उड़ान भरा था, अगर वो ट्रेनिंग मिशन में थे तो साथ में कोई और को पायलट थे या नहीं थे, उनके बारे में क्या अपडेट है, कुछ भी डिटेल्स में नहीं बताया गया था। दोस्तों, MiG-21 दुनिया में सबसे ज़्यादा बनाया गया प्लेन है। तकरीबन 11,000 के ऊपर MiG-21 बनाया जा चुका है। इसके बाद F-16 का नंबर आता है। भारत भी पिछले 50 साल से 1100 के ऊपर MiG-21 को यूज किया है। अब इंडियन एयरफोर्स में 100 के करीब MiG-21 एक्टिव है। इसमें ट्रेनर MiG-21 भी शामिल है। 2006 में इंडिया रूस के साथ डील करके 100 MiG-21 को MiG-21 बाइसन में अपग्रेड करने के लिए डील किया था, और इसके तहत MiG-21 की एवियोनिक्स, रडार और कम्युनिकेशन में अपग्रेड किया गया था। और इस MiG-21 बाइसन की मदद से अभिनंदन जी बालाकोट ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की F-16 का शिकार किए थे। देखिए, ये तो एक रिकॉर्ड था जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन एक प्लेन अगर दुश्मन मार गिराने से ज़्यादा खुद ही गिरेगा, जो फ्लाइंग कॉफिन के नाम से फेमस होगा और पिछले 50 साल में 210 के ऊपर लोगों की जान लेगा, 170 एयरफोर्स के पायलट और 40 सिविलियन। ये आंकड़ा कुछ साल पुराना है, नहीं तो नंबर और ज़्यादा होता। 2019 में खुद तब एयरफोर्स चीफ BS धनोआ जी का बयान था, इंडियन एयरफोर्स क्यों 44 ईयर्स पुराना MiG-21 का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि कोई भी इतना साल पुराना कार को भी इस्तेमाल नहीं करता है। ये बिल्कुल सही बात था, और धनोआ जी इनडायरेक्टली बता दिए थे, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के गलत फैसले के कारण ही इंडियन एयरफोर्स MiG-21 जैसे पुराना विमान को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहा है। देखिए, आप MiG-21 को तब रिटायर्ड करोगे जब आपके पास सफिशिएंट प्लेन हो। इंडिया को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ लड़ाई के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन हमारे पास है 30 के करीब स्क्वाड्रन। आप देखो, कांग्रेस के टाइम में 10 साल लग गया था, MMR से टेंडर नहीं हुआ। बीजेपी आने के बाद भी राफेल डील तो हुआ, लेकिन सिर्फ 36, वो भी 2022 तक पूरा मिलेगा। अब बताओ, सिर्फ 36 राफेल आने से क्या होगा। तब बताया गया था इमरजेंसी परचेज किया गया था, इसलिए जल्द लेने के लिए कम ऑर्डर दिया गया। सवाल है, अब पिछले 3-4 साल से सरकार क्या कर रहा है। ना एक्स्ट्रा राफेल के ऑर्डर दिया जा रहा है, ना MMR से 2 टेंडर पर कोई कंफर्म न्यूज है। सरकार कह रही है MMR से 2 टेंडर नहीं होगा, लेकिन एयरफोर्स तेजस के साथ 114 विदेशी जेट भी चाहता है। तेजस डील की स्टोरी तो आप सबको पता है, मिनिमम 10 साल लेट हुआ तेजस डील में। इस साल जो 83 तेजस डील हुआ है, पहला प्लेन 2024 में आएगा। मतलब 2024-25 तक MiG-21 इंडियन एयरफोर्स में रहेगा। ऐसे हालात में MiG-21 चाहे जितना पुराना क्यों ना हो, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चाहे प्लेन क्रैश हो, पायलट मरे, कुछ भी हो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार का एक ही गाना है, बजट नहीं है। मेरा एक सवाल है, हम तो टैक्स देते हैं, देश में हर एक नागरिक किसी न किसी तरीके से टैक्स देता है। अगर पैसों की कमी के कारण देश की सेना हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी, उनको मन मुताबिक हथियार नहीं मिल रहा है, तो फिर नेता मंत्री को क्यों बड़े बड़े घर और कार दिया जा रहा है। आज ये सरकार एक घर और गाड़ी इस्तेमाल कर रही है, तो कल को कोई और नया आया तो वो अपने हिसाब से घर में चेंज करता है और नया गाड़ी लेता है, जिससे करोड़ों टैक्स पेयर की मनी बर्बाद होता है। उस पर तो कोई सरकार लगाम नहीं लगाता है, क्योंकि ये उनकी फायदे की बात है। लेकिन पैसों की कमी बोलकर देश की सेना की मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को स्लो करना कितना सही है, आप मुझे बताइए। आखिर में ये कहूँगा, हर देश का प्लेन क्रैश होता है। 2 दिन पहले अमेरिका की F-22 लैंडिंग के वक्त लैंडिंग गियर टूट गया था और रनवे में क्रैश हुआ था। चीन पाकिस्तान भी MiG-21 इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बीच बीच में क्रैश होता है। लेकिन ये सब पॉइंट एक तरफ है, मेन मुद्दा है हमारा एयरफोर्स को अच्छा प्लेन मिलना चाहिए। देश की नेता जनता की सेवा कम अपने शौक के लिए महंगी कार को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सैनिक जो देश की सुरक्षा के लिए अच्छा हथियार मांग रहा है, अगर इसमें हम गड़बड़ी करेंगे, नुकसान भारत को ही होगा।
दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।